प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कमलाकर पाटिल जी का। इनका कहना है कि स्पेस नहीं था तो वॉल्यूम इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? बिकॉज वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड इन द स्पेस। इफ स्पेस इटसेल्फ इज नॉट एग्जिस्टिंग देन हाउ कैन द वॉल्यूम कम। ये कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई मास नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई स्पेस भी नहीं था, तो वॉल्यूम कहाँ से आ गया? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, स्पेस वहीं पर एक्सपेंड होता है। देखिए, वॉल्यूम कहने का मेरा मतलब है खाली स्थान। वैसे वहाँ पर कोई वॉल्यूम, कोई जगह, कोई स्पेस नहीं था, लेकिन जो रिक्त है, जो खाली है, जो अवकाश रूप आकाश है, अंतरिक्ष है, जो जाल के रूप में नहीं है, जो अभाव के रूप में है, वो वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो वॉल्यूम कहाँ तक होगा। वो सब जगह सर्वत्र है। वो वॉल्यूम उस समय प्रकृति से भरा हुआ था, इस समय भी है। वो इनफाइनाइट है। वो ऐसा है कि इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ही रहेगा। पूरे सृष्टि हम सब उसी अवकाश रूप अंतरिक्ष में, उसी खाली स्थान में गति करते हैं, रहते हैं, चलते फिरते हैं। हमारे शरीर के बनने में, इस सृष्टि के बनने में जो स्पेस जाल के रूप में है, जो सूक्ष्म वाइब्रेटिंग एंटिटी से बना हुआ है, वो तो है ही, लेकिन एक और अवकाश रूप आकाश है जो पूरी तरह खाली है। वो कोई तत्व नहीं है, वो किसी से बना ही नहीं है, वो भी सदैव से है। तो मैं उस अवकाश की, उस अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ। उस समय वो वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है। ऐसा है ही नहीं कि वो वॉल्यूम था या नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। उस पर ऐसा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जो खाली है, जो कोई पदार्थ ही नहीं है, जिसका कोई जन्म ही नहीं हुआ, वो भला नष्ट कैसे हो सकता है? तो मैं उस वॉल्यूम की बात कर रहा था। इसी तरह अगला प्रश्न है सुधांशु जी का। इनका कहना है कि भविष्यमालिका के अनुसार सतयुग 2032 से शुरू होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप सभी भी यूट्यूब पर अनेक वीडियो देखते होंगे कि भविष्यमालिका है या फिर और भी भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। कोई कहता है कि 2025 से सतयुग की शुरुआत होगी, 2030 में चीन का भारत से युद्ध होगा, इतने देश मिलकर आक्रमण करेंगे। ऐसे ही एक भविष्यमालिका है। उन लोगों का कहना है कि 2032 से सतयुग शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं, आप लोग इतना बता सकते हो कि 2-4 करोड़ वर्ष बाद ये ग्रह इस पोजीशन पर होगा, इतनी दूर तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपका उसे पास्ट पता है। आप लोग ये नहीं बता सकते कि मेरी वीडियो आगे कौन सी वीडियो होगी, किस टॉपिक पर होगी। हो सकता है कुछ अनुमान लगा लो कि वैदिक विज्ञान से ही रिलेटेड होगा, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी वीडियो होगी, कितने मिनट की होगी, ये सब आप नहीं बता पाओगे। तो अगर पास्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी है तो फ्यूचर का एक अनुमान किया जा सकता है, लेकिन वैदिक विज्ञान की दृष्टि से, वैदिक ग्रंथों की दृष्टि से इसका प्रूफ नहीं है कि सतयुग 2032 से शुरू होगा। आज संसार की स्थितियों को देखते हुए आप लोग ये अनुमान कर सकते हो कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, दुष्टों की संख्या बढ़ रही है। हो सकता है एटम बमबादी जो बढ़ रहे हैं लगातार, उनसे आगे चलकर युद्ध हो सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर। ऐसा आप लोग बहुत कुछ अनुमान कर सकते हो सकता है कि वो घटित भी हो जाए, लेकिन भविष्य का पूरा ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। 2032 से सतयुग नहीं शुरू होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है मोहित जी का। इनका कहना है कि परमाणु बम को किन किन छंदों की सहायता से हम अनुभव कर सकते हैं? परमाणु बम जो होता है, किन किन छंदों की सहायता से हम अनुभव कर सकते हैं? देखिए, जो प्राचीन अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, एटम बम, परमाणु बम भी उन्हीं हिस्सों का एक भाग था केवल। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई एटम बम नहीं था। इससे भी विकसित एटम बम, परमाणु बम हुआ करते थे। तो प्राचीन काल में उन शस्त्रों को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके चलाया जाता था, प्रकट किया जाता था। उनका जो आधार था वही वैदिक विज्ञान था, वैदिक छंद था, जो आज की भाषा में आप स्ट्रिंग थियरी कहते हो, पार्टिकल से सूक्ष्म। तो ऋषियों का आधार ही वही था। रही बात परमाणु बम को या फिर किसी एटम को, परमाणु को
छंदों के आधार पर डिटेक्ट करना, उन्हें समझना, उनकी सूक्ष्मता को, तो उसके लिए एक ऋषि बनना पड़ेगा। पूरी सृष्टि को तत्व रूप में आपको जानना पड़ेगा। योग के माध्यम से भी जान सकते हो, लेकिन एक वैज्ञानिक सामर्थ्य चाहिए उसके लिए। केवल परमाणु बम भी नहीं, सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको एक ऋषि उसके अंदर जाकर बता दे कि इसमें कितने छंद हैं, कितने स्ट्रिंग हैं। वो सब कुछ बता सकता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना होगा। मेरी उतनी योग्यता नहीं है। तो निश्चित रूप से आगे वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करके, ऋषियों के ग्रंथों का वैज्ञानिक अर्थ करके, उनके वास्तविक तत्व को समझ के आप ऐसा कर सकते हो। आप हर एक पदार्थ की सूक्ष्मता में जाकर सब कुछ जान सकते हो। संसार का सबसे कठिन कार्य है यही, सूक्ष्मता में जाकर बता देना कि कितने पार्टिकल से बना है ये पदार्थ, पार्टिकल के अंदर भी कितने वैदिक छंद है, कितने सूक्ष्म स्ट्रिंग हैं, एक एक स्ट्रिंग का, एक एक वैदिक छंद का क्या रोल है, क्या भूमिका है। वे वैदिक छंद, वे स्ट्रिंग स्पेस से, अंतरिक्ष से कैसे उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष से क्यों उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर इन सब की पूरी जानकारी रखने का सामर्थ्य है। योग के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर सूक्ष्मता में जाकर साक्षात्कार किया होगा, वो योगी ये सब बता सकता है। इसी तरह अगला प्रश्न है राम जनक जी का। इनका कहना है कि चित्त का संबंध है। इन्होंने एक विकल्प दिया है कि चित्त का संबंध किससे है, महत् तत्व से यानी बुद्धि से, अहंकार तत्व से, या फिर मन से, या फिर इनमें सभी से। देखिए, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार होता है हमारे मस्तिष्क के भीतर, वैसे ये जो द्रव्य होते हैं, जो सूक्ष्म में पदार्थ है, ये तो एक ही है, एक ही जैसा है। जो बुद्धि तत्व है वो सूक्ष्म होता है, अहंकार तत्व उसी का थोड़ा स्थूल रूप पदार्थ है, और उसी का स्थूल रूप पदार्थ है मनस तत्व, मन। तो जो चित्त होता है वो मन में भी होता है, अहंकार में भी होता है, बुद्धि तत्व में ही होता है, लेकिन जो इसका विशेष संबंध होता है वो मन के साथ होता है। मन को ही चित्त कहते हैं, उसी में सारे संस्कार रहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि तीनों के साथ भी होता है, या फिर विशेष रूप से कहना चाहो तो मन के साथ होता है। मन को ही चित्त कहते हैं, उसी में संस्कार होते हैं। चित्त कोई अलग से एग्जिस्ट करने वाला पदार्थ नहीं है। चेतन शक्ति के जितने भी संस्कार होते हैं वे चित्त कहलाते हैं, चित्त में होते हैं, मन में होते हैं। तो जो विकल्प आपको ठीक लगे उस पर टिक लगा सकते हो, मन पर या फिर सभी पर। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है पंकज जी का। इनका कहना है कि इनको प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान या मंत्र का जप कैसे करें। वैदिक सूक्ष्म स्ट्रिंग पर, वैदिक छंदों पर मैंने एक वीडियो विस्तार से बनाई थी। पार्टिकल आदि की भी व्याख्या की थी कि वे सब कैसे उत्पन्न होते हैं, स्पेस की भी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की भी। वहीं पर ये कह रहे हैं कि इन सबको कैसे डिटेक्ट करें। देखिए, ये कोई सामान्य बातें नहीं हैं। इनको डिटेक्ट करने वाले लोग अपने समय के सबसे बड़े ऋषि, सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े महापुरुष हुआ करते थे। श्री कृष्ण हो गए, श्री रामचंद्र हो गए, महर्षि भगवान विश्वामित्र जी हो गए। इन लोगों का सामर्थ्य बहुत अधिक था। ये लोग उन तत्वों के बारे में पूरी तरह जानते थे, चाहे सूक्ष्मता के बारे में हो या फिर उनका सृष्टि में क्रिया विज्ञान हो, शरीर में हो, सृष्टि में हो, गैलेक्सियों में हो, तारों में हो, ग्रहों में हो। तो उसके लिए आपको नित्य प्रति एक टारगेट बनाकर अनुसंधान करना होगा। यहाँ तक कि एक आधार ये भी है, यानी आप सृष्टि विज्ञान को, पूरे ब्राह्मण ग्रंथों को और चारों वेदों को, अलग अलग संहिताओं को, अगर आप इनके विज्ञान को पूरी तरह समझ लेते हो, एक एक वैदिक मंत्र का सृष्टि पर प्रभाव जान लेते हो, सृष्टि के पदार्थों में उनका वाइब्रेशन, उनकी गति, इन सब के बारे में जान लेते हो, तब आप विचार कर सकते हो उन पदार्थों को डिटेक्ट करने का। इसके पहले पॉसिबल ही नहीं है। आप ऋषियों के ग्रंथों के माध्यम से 5 सूक्ष्म महाभूतों को समझने का प्रयास करो, शरीर में उनके क्रिया विज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करो, सृष्टि में कब उत्पन्न होते हैं, किस परिस्थिति में, उसके बाद ही आप लोग इनको डिटेक्ट कर सकते हो। हालांकि जैसे आज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे लेबोरेटरी में सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, मॉलिक्यूल हो गया, आयन एटम हो गया, वे भी स्पष्ट तौर पर पार्टिकल को नहीं डिटेक्ट कर पाते। पार्टिकल का जो वेव होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटॉन हो गया, इनके वेव को डिटेक्ट करके उसके बेसिस पर तो तकनीकी है, बना लेते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर किसी पार्टिकल को डिटेक्ट करना हुआ, पूरी तरह अपने वश में करना हुआ, तो आज वैज्ञानिकों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो प्राचीन काल में उन लोगों का एक अलग तरीका होता था, यहाँ तक कि उन तकनीकों के नाम भी ऋषियों ने लिखे हैं।
बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा इन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता था। यहाँ तक कि वायु तत्व यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी तक को डिटेक्ट कर लेते थे। उसके लिए भी विशेष यंत्र हुआ करता था। जैसे 5 सूक्ष्म महाभूत हो गए, पृथ्वी तत्व हो गया, कोई मालिक्यूल हो गया, उससे सूक्ष्म तत्व को, जो आपा तत्व हो गया, प्रोटॉन आदि हो गया, तो उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करते थे। यानी आयन एटम मालिक्यूल से बने हुए तकनीकी के आधार पर उसे सूक्ष्म प्रोटॉन आदि को डिटेक्ट करने का प्रयास करते थे। फिर प्रोटॉन आदि के आधार पर बने सूक्ष्म तकनीकी के बेसिस पे वे इलेक्ट्रॉन आदि या फिर वायु तत्व तक के पदार्थों को डिटेक्ट करते थे। किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को डिटेक्ट करने का माध्यम उसे स्थूल पदार्थ हो सकता है, वही उसका बेस होता है, आधार होता है, अन्यथा आप उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक कि उन तकनीकों के नाम भी दिए गए हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं उनका जिक्र करूँगा, उनके बारे में चर्चा करूँगा। आप ही का अगला प्रश्न है कि वैदिक मंत्रों का जाप कैसे करें। देखिए, जैसे वेद पाठी लोग वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, सृष्टि के पार्टिकल में ठीक उसी राग में, उसी ध्वनि में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। हालांकि जैसे मैं जाप करता हूँ, मैं अगर अपने मुख से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करूँ जैसे सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि ये इसके एक व्यक्ति के मुख से हो रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ को पहचान लोगे, लेकिन बस सृष्टि में ऐसे ही गूंज रहे हैं, आप उस ध्वनि को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो पार्टिकल की भाषा होती है, वायु तत्व की, वैक्यूम एनर्जी की भाषा होती है, स्पेस की भाषा होती है, वैदिक मंत्रों की भाषा होती है। आप उसके राग ध्वनि को सृष्टि के पदार्थों के ही जैसे ग्रहण करोगे, तो वैसे ही वैदिक मंत्र पूरी सृष्टि में गूंज रहे हैं। कोई वेद पाठी आपको मिलता है तो उससे भी सीख सकते हो। बाकी कुछ यूट्यूब चैनल हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं उन यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा। वहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। आप लोग उन्हें देखकर, सुनकर अपने सामने वैदिक संहिताओं को रखकर अभ्यास कर सकते हो। ठीक उसी स्वर में सृष्टि के कण कण में वे वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। पूरी सृष्टि वैदिक मंत्रों से ही बनी है, तो इस तरह भी आप सीख सकते हो। यही सबसे अच्छा तरीका है वैदिक मंत्रों को सीखने का। इसी तरह अगला प्रश्न है द ए3 क्रिएशंस का। इनका कहना है कि हमने तो ये सुना कि भगवान राम 16 वर्ष के भी नहीं थे। मैंने जो वीडियो में बताया था कि भगवान श्री राम की आयु लगभग 30 वर्ष थी। 30 वर्ष 2 महीने के हो गए थे जब महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें वहाँ से लेके गए थे। उसमें अनुसंधान के आधार पर यह भी बताया गया कि सबसे पहले जब भगवान श्री राम धनुर्याग के लिए, शिक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में गए थे, तब उनकी आयु उस समय लगभग 15 वर्ष थी, 16 वर्ष भी नहीं थी। ये तो सही है, लेकिन जब ताड़कादि राक्षसों को मारने के लिए फिर जाते हैं बाद में, तब उनकी आयु 30 वर्ष 2 महीने थी, उसके बाद जाते हैं। तो अगर आप लोग ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के PDF को पढ़ेंगे, उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो उस PDF को पढ़ेंगे, वे पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे। ऐसे आपको नहीं लगेगा, हो सकता है विश्वास ही ना हो। हालांकि उसमें भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिन पर अनुसंधान करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों ने मिला दी हों या फिर और भी बातें हों। बाकी अनेक थियरीज़ हैं जो वैदिक विज्ञान से सहमत हैं, वैदिक विज्ञान जिनसे संतुष्ट है, सहमति देता है। तो आप लोग उस PDF को पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज दूंगा। मेरे पास पुस्तक नहीं है, PDF ही है उनकी। तो भगवान श्री राम जब ताड़का मारीची आदि को मारने के लिए गए थे, उनकी आयु 30 वर्ष 2 महीने थी, तब वे अयोध्या से गए थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ 35 वर्ष की आयु में हुआ था। माता सीता उस समय लगभग 24 वर्ष 25 वर्ष की हो गई थी। उस समय लोग 289 साल, 300 साल, 325 साल तक जीते थे। कुछ ऋषियों के ऐसे प्रमाण हैं वे 289 वर्ष तक जीवित थे। उससे पहले के लोग 400, 500, 500, 600 साल तक जीते थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो योग के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर अपने आयु को बढ़ा लेते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ ही ऋषि मुनि थे, बाकी लोग 100 साल, 120 साल, 130 साल, 150 वर्ष तक जीते थे। यहाँ तक कि महाभारत काल तक आते आते महाभारत काल में भी लोग 100 से पार हो जाते थे। आज अगर आप लोग मनुष्य की एवरेज आयु देखो तो 60 साल, 70 साल, 80 साल है। यही एवरेज आयु महाभारत के काल में 120 साल थी, 130 साल थी। कुछ लोग 180 साल तक, 175 साल तक भी जीवित थे। इसी तरह रामायण काल की जो एवरेज आयु थी मनुष्यों की, वो 150 के पार थी। सतयुग में 200 के पार थी।
तो ये सही है। भगवान श्री राम एक बार लगभग 15 वर्ष की आयु में गए थे, दोबारा जब राक्षसों को मारने जाते हैं फिर वे 30 वर्ष की आयु में गए थे। आप लोग उन PDF को पढ़ के समझ सकते हो। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सोलफुल। इनका कहना है क्या आत्मा प्रलय महाप्रलय काल के दौरान नष्ट हो जाता है? नहीं, आत्मा का एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। प्रलय में हम प्रकृति में यत्र तत्र बिखरे पड़े रहते हैं। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में हमें कुछ भी अता पता नहीं होता। जिस प्रकार हम सो रहे होते हैं या फिर कोमा में होते हैं, हमें अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार प्रलय काल में आत्मा यत्र तत्र पड़ी होती है, उसे खुद का कोई अता पता नहीं होता। आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है। कितना ही आपको परेशान कर लिए जाए, कुछ भी हो जाए आपके पास, कैसी भी कितनी ही प्रकार की बीमारियां हो जाएं, कितने ही लाखों करोड़ों लोग आपको घेर कर मारने के लिए खड़े हों, आत्मा का कोई अंत नहीं कर सकता। आप और हम कभी नहीं मरेंगे। ये शरीर नष्ट हो सकता है, बाकी आत्मा तत्व रूप में जो शुद्ध चेतन है उसका अंत हो ही नहीं सकता। आत्मा ही क्या, मन बुद्धि अहंकार को केवल ईश्वर नष्ट कर सकता है। सोच में जो इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, जो कर्मेंद्रियां हैं, इन सोच में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भी केवल ईश्वर नष्ट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अंधा है, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो आप लोग मत समझिए कि उसकी श्रोत इंद्रिय चक्षु इंद्रिय गड़बड़ है। वो सही है। जो समस्या है वो जो नर्व्स हैं, दोनों नर्व्स गई हैं मांस के पिंड के मस्तिष्क में जुड़ी हुई हैं चक्षु इंद्रिय से। उन नर्व्स में, नसों में समस्या हो सकती है, आँख के गोलक में समस्या हो सकती है। बाकी चक्षु इंद्रिय शुद्ध रूप में वैसे ही रहता है, वो बहरा नहीं होता। आपको इसके पीछे का विज्ञान समझना पड़ेगा। आँखें कैसे देखती हैं, हम वीडियो को कैसे देख पा रहे हैं, देखने वाला है कौन, इन सब पर मनन चिंतन करना होता है। तो जो जान रहा होता है हमारे अंदर, वो जानने वाला जो चेतन है, प्रकृति में महाप्रलय में सुसुप्ति अवस्था में यत्र तत्र पड़ा होता है, अपना कोई अस्तित्व का बोध नहीं होता। इस समय उसे महसूस हो रहा है कि मेरे पास शरीर है, मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं वीडियो को देख पा रहा हूँ, वैदिक विज्ञान को सीख पा रहा हूँ, लेकिन महाप्रलय अवस्था में उसे कुछ भी बोध नहीं होता। अगला प्रश्न है यूज़र, ऐसा नाम है इनका। इनका कहना है कि क्या बिना अध्यात्म के ईश्वर को जाना जा सकता है? हाँ, एक तरीका है ईश्वर को बिना अध्यात्म के जानने का। आपको सृष्टि का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, पार्टिकल वेव्स को थोड़ा थोड़ा समझ लो, मॉलिक्यूल एंड एटम को, डार्क मैटर को। आपको उसके सूक्ष्मता में जाकर साक्षात्कार करना होगा। जब अनुभव होने लगे, वहीं पर आपको ईश्वर दिखाई देगा, अनुभव में आने लगेगा। तो बिना अध्यात्म के भी ईश्वर को जाना जा सकता है। कंडीशन ये है कि अपने समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा आपको। ईश्वर को पूरी तरह अगर आप भूल भी जाएं, दूसरा अगर सृष्टि को ठीक ठीक अच्छे प्रकार से समझ लेते हो, तो आपको अपने आप उसके बाद ईश्वर की सत्ता अनुभव होने लगेगी। भले ही आपने ईश्वर का कभी नाम भी ना सुना हो, ये भी ना जानते हो कि वो चेतन है, आप खुद ही कह देंगे कि सृष्टि में एक सर्वव्यापक सूक्ष्म और सर्वत्र व्यापक एक चेतना है जो पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है, सृष्टि के पदार्थों को उत्पन्न कर रही है, तो आप खुद ही कह दोगे। तो एक विकल्प ये भी है। फ़र्क ये है कि क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। इसी तरह अगला प्रश्न है दी फ्लाइंग लॉर्ड्स का। इनका कहना है कि भाई बुद्धि तत्व जो सबसे पहले बनता है, उसका हमारे शारीरिक बुद्धि से क्या लेना देना है। मतलब जैसे इसका शुद्ध स्वरूप तो सूक्ष्म होता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि गलत फैसले लेती है, क्या वो स्थूल होती है, बड़ी हो जाती है फैसले लेते समय। हमारा जो बुद्धि तत्व है, मनस तत्व है, अहंकार तत्व है, जिस सूक्ष्मता पर है, जितना छोटा है वैसा ही रहता है। जीवात्मा बुद्धि तत्व को वैसे ही प्रेरित करता है। फ़र्क ये है कि जब हम लोग गलत फैसले लेते हैं तो उस समय तामसी गुण, राजसी गुण अधिक बढ़ जाता है, सक्रिय हो जाता है, सत्व गुण शांत हो जाता है, एक्टिवेट नहीं हो पाता। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बुद्धि तत्व प्रकृति के 3 गुणों से बने हैं। बुद्धि तत्व एक सूक्ष्म पदार्थ है जिसके अंदर प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो जिस स्थिति में हम जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही वे गुण अलग अलग प्रकार से जागृत होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो गलत फैसले के समय बुद्धि तत्व थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, स्थूल नहीं हो जाता, उतना ही बड़ा रहता है। बस अलग अलग गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ सत्वरज व तम, ये सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बिनी नेचर। इनका कहना है कि इतना बताएं कि 6 साल के बच्चे को कैसे वैदिक विज्ञान का ज्ञान दें, सबसे उत्तम गुरुकुल कौन सा है।
6 साल के बच्चे को वैदिक विज्ञान का ज्ञान देने के लिए पहले आपको उसे एक वैज्ञानिक बनाने का लक्ष्य देना होगा। उसके अंदर खुद से ये इच्छा उठे कि मुझे पूरी सृष्टि को जानना है, ग्रह तारों गैलेक्सियों को जानना है, अंतरिक्ष में तारों को देखकर उसके अंदर रुचि उठे। तो पहले आपको एक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य उसे देना पड़ेगा। उसके बाद वो खुद ही वैदिक विज्ञान की तरफ आना शुरू कर देगा। वो कोई गुलाम वैज्ञानिक की सोच नहीं होनी चाहिए, तकनीकें बनाकर संसार को नष्ट करना है, एलोन मस्क जैसे लोगों की तरह संसार को लूटना है, बेवकूफ़ बनाना है, ऐसे नहीं उद्योगपतियों की तरह, बल्कि एक वास्तव में वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन न्यूटन थे। उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया आगे चलकर, नहीं तो वे वैदिक विज्ञान को समझ सकते थे, उनके पास सामर्थ्य था। तो पहले एक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य दीजिए उसे। बाकी जो ये प्रश्न है कि सबसे उत्तम गुरुकुल कौन सा है, देखिए वर्तमान समय में ऐसा कोई भी गुरुकुल नहीं है जहाँ पर वैदिक विज्ञान पर एक्सपेरिमेंट होता हो, ऋषियों के वास्तविक विज्ञान को समझाया जाता हो, ऐसा इस धरती पर कोई गुरुकुल नहीं है। आधुनिक शिक्षा में ही उसे पढ़ाइए, बस वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य दीजिए। आगे चलकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वैसी व्यवस्था बने, वैसी प्रयोगशाला बने, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा गुरुकुल कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है राजेश मेनन जी का। इनका कहना है कि अगर श्री राम श्री कृष्ण बहुत बड़े वैज्ञानिक थे तो वे युद्ध में रथ का उपयोग क्यों करते थे, टैंक या विमान का भी तो उपयोग कर सकते थे। ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। देखिए ये लोग अपने आधार को पहचानते थे। यहाँ तक कि महर्षि भरद्वाज जी जैसा वैज्ञानिक रामायण के काल में नहीं था। अनेक विमान थे, लेकिन वे यात्रा नहीं करते थे। जब कभी बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती थी तभी दूसरे ग्रहों पर जाते थे। ऐसा भी जिक्र है कहीं कहीं पर कि महर्षि भरद्वाज जी मंगल ग्रह पर गए, वहाँ के मिट्टी का अध्ययन करने, चंद्रमा पर गए और भी अलग अलग ग्रहों पर गए वहाँ के पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसा जिक्र है। तो वैसे ही श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, ये लोग आधार के आधार पर, जो सनातन धर्म का आधार है, सुविधाओं का भोग नहीं करते थे। जो राक्षस से दुष्ट थे, असुर लोग थे या फिर मनुष्यों के अलग अलग वर्ग थे, वे लोग इनका भरपूर उपयोग करते थे। यहाँ तक कि जो देव वर्ग था वो भी टेक्नोलॉजियों से भरपूर था, लेकिन जो मनुष्य वर्ग था, ऋषि वर्ग था, ये लोग सामाजिक तौर पर जीते थे, क्योंकि संसार श्री राम श्री कृष्ण को देख रहा था उस समय। अगर वे तकनीकों के आधार पर चलते, तकनीकों के आधार पर एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी आवश्यक यात्रा करते तो संसार भी वैसे ही करने लगता। निश्चित रूप से कहीं कहीं भगवान राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, ये लोग कहीं कहीं पर विमानों का भी प्रयोग किए हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों का भरपूर उपयोग किए हैं, लेकिन हर जगह वे ऐसा नहीं किए। जहाँ पर आवश्यकता थी वहीं पर किए। ये जो टैंक या विमान की बात आप कर रहे हो, भगवान हनुमान जैसे लोग अंतरिक्ष में तो अपने योग सिद्धियों के द्वारा ही उड़ा करते थे। उनके पास भी अनेक विमान थे। तो जब ज़रूरत पड़ती थी ऋषि मुनि महापुरुष लोग ऐसा करते भी थे, जब ज़रूरत नहीं थी तो नहीं करते थे। तो यही है आप सभी का प्रश्न। और भी बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि अजय जी का कहना है हमारे सौरमंडल में या गैलेक्सी में आज तक कोई परग्रही जीव का प्रमाण क्यों नहीं मिला, हमें ऐसा प्रूफ क्यों नहीं मिला कि और भी ग्रहों पर लोग रहते हैं। देखिए ये सब अनुसंधान के विषय हैं, जब कभी खोज होगी तो इस पर पता चलेगा। दूसरे ग्रहों पर भी जीव रहते हैं, सूर्य पर भी रहते हैं। उनका शरीर उस तरह का होता है जैसे सूर्य का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का तात्पर्य आप ये मत समझ लीजिएगा ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, हरियाली होगी, चारों तरफ वृक्ष होंगे। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है उस ग्रह, उस तारे, उस प्लेनेट, उस गैलेक्सी के चारों तरफ का स्थिति कैसे है, कौन सा पार्टिकल अधिक मात्रा में है। ये वृक्ष आदि कुछ है नहीं, बस पार्टिकल के विशेष समूह है और कुछ नहीं। तो सूर्य आदि ग्रहों पर जो एटमॉस्फेयर है उस तरह के जीव वहाँ पर रहते हैं। बाकी हम जैसे भी जीव सृष्टि में रहते हैं अलग अलग गैलेक्सियों में, लेकिन वहाँ तक अभी कोई पहुँच ही नहीं पाया है। आधुनिक वैज्ञानिकों को ही आप देखेंगे तो वे खुद ही कहते हैं कि इतने हज़ार लाइट ईयर्स है, 10,000 साल लगेंगे, 20,000 साल लगेंगे, पूरा लाइफ लग जाएगा तो भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप उसी से समझ सकते हो आगे चलकर हो सकता है किसी तकनीकी के आधार पर ये सब खोजा जाए। इसी तरह एक प्रश्न है मिस्टर नैमिष कुमार जी का। इनका कहना है कि क्या रियल में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, क्या पास्ट में जाया जा सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं होता। जो काल होता है वो कभी नहीं रुकता। हो सकता है आप अपनी आयु को कम कर सकते हो
हो सकता है आप अपने लाइफ को बढ़ा सकते हो, 200 साल कर सकते हो, 300 साल कर सकते हो, बहुत कुछ प्रोसेस संभव है, पॉसिबल है, लेकिन अमर हो जाना या टाइम ट्रेवल ये सब असंभव है, मिथ्या है, गलत धारणाएं हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है गोपाल जी का। इनका कहना है कि जो 64 अक्षर कौन से हैं, इनका चार्ट दे सकते हो। ये जो 64 अक्षर होते हैं संस्कृत के, जिनसे सृष्टि बनी हुई है, उनमें स्वर व्यंजनों को तो आप पहचानते ही होगे, बाकी जितने भी अक्षर हैं उन पर विवाद होता रहता है। हालांकि वैदिक ग्रंथों में ये 64 अक्षर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है मैं कलेक्ट करके दे दूं। इसी तरह एक प्रश्न है RKWK जी का। इनका कहना है कि ड़ा का उच्चारण, ये जो ड़ा होता है अग्निम ईड़े, इसको कुछ लोग ल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ड़ा भी पढ़ते हैं, अग्निम ईड़े, अग्निम ईले ऐसा भी पढ़ते हैं। वैसे अधिकतर ईड़े पढ़ा जाता है, अग्निम ईड़े पुरोहितम। तो यही है आप सभी का प्रश्न। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, आगे जो भी क्वेश्चन की वीडियो बनेगी वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।